एक साल के बाद हम लोग प्रथम स्थापना दिवस अखिल भारतीय नाग संघ का कल से आज 2 दिन का मनाया कि 17 मार्च 2024 को हम लोगों ने इसकी गठन इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर, ये पटना जो हमारा ये कुर्जी हॉस्पिटल है उसके प्रांगण में, स्कूल है उनका, उनके प्रांगण में हुआ। और पुनः एक साल के बाद हम लोगों ने प्रथम स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के रूप में मनाया, और इसमें आप सबों का साथ और सहयोग मिला। इसके लिए हम बहुत ये संगठन आपका आभारी है। साथियों, ये 2 दिन में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो जो विषय पे चर्चा हुई वह नाग सभ्यता के पुनर्स्थापना के मायने, इसकी अध्यक्षता हमारे इस संघ के अध्यक्ष, इस संघ के इसकी ये अध्यक्षता जो है सचिव अनुसंधान शाखा के माननीय संजीव कुमार ने किया, और उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी ने किया। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। जो टीम यूपी से, उन्नाव से आया था, उन्होंने भी अपना रात को प्रस्तुति किया था, कल्चरल प्रोग्राम, जो कि हम लोगों ने रखा था कि अगर ये सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है तो कल्चरल प्रोग्राम भी होना चाहिए, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया था उतनी दूर से। साथियों, ये जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है इस संगठन का, कि हमारी जो खोई हुई विरासत है, जो खोया हुआ इतिहास है, उसे किस तरह प्राप्त करना चाहिए। और जितने भी हमारे पूर्वज थे, महान, हमारे बीच सम्राट अशोक जो बुद्धा के विचार को लेकर, और बुद्धा का जितने भी शिलालेख और जो स्थापना इन्होंने किया विचारों का इस देश में नहीं परंतु अन्य देशों में भी, तो वो जो खोया हुआ इतिहास है, जो नागवंश, हमारी जो पूर्वज थे और हम उन्हीं का संतान हैं, जितने भी हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज जो धर्म पर परिवर्तित लोग हैं, सभी नागवंशी हैं। तो ये संगठन बहुत ही सोच समझकर ये नाम दिया गया है, अखिल भारतीय नाग संघ। और 2 दिन से जो जागरण का जो कार्यक्रम हो रहा है, और आज पूरे दिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम लिया, इससे बहुत सारी चीजें आपके बीच में आ गया है इनपुट। और अब हमारे बीच जितने भी विद्वान हैं, हमारे बीच में जो, जैसे कि कल हमारे बीच में भंते सिंगलदीप और डॉक्टर अंगद जी जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने जो बातें बताई, और आज हमारे अध्यक्ष ने जो बातें बताई प्रशिक्षण के माध्यम से, और जो इन्होंने प्रशिक्षण देने का उन्नत तरीके से, टेक्निक से बताया, और ये जो टेक्निक बताया, ये जो एजुकेट किया हमारे बीच साथियों को, तो ये एजुकेशन लेकर और यहाँ से जो सीखकर हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे, उससे ही इस संगठन का विकास होगा और नागवंश परंपरा का आगाज होगा। क्योंकि नागवंश जो परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए
हम लोगों को भी पढ़ने की जरूरत है। जो इतिहास हम लोगों को छुपाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, उस इतिहास को उखाड़ना, उस इतिहास को गर्त से निकालकर अपने SC ST OBC भाइयों के बीच में ले जाना, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है इस संगठन को। और इस संगठन में जितने भी हमारे CEC सदस्य हैं, राष्ट्रीय परिषद के लोग, उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। ये मात्र 2-3 आदमी या हम अध्यक्ष और सेक्रेटरी और जो विंग के लोग हैं उन्हीं से नहीं चलेगा। इसके लिए हर जिला में, हर स्टेट में संगठन बनाने की जरूरत है। तो अभी जो हमें कामयाबी मिली है, वो कामयाबी हम लोगों ने हासिल किया है कि दिल्ली में हमारा एक संगठन का निर्माण हो गया स्टेट लेवल का, दूसरा यूपी में हमारा स्टेट लेवल का संगठन का निर्माण हो गया, और तीसरा बिहार में, यानी 3 स्टेट में हम पहुंच चुके हैं। और एक उत्तराखंड में भी हमारा है, यानी 4 स्टेट में हमारी संगठन की स्थापना हो चुकी है 1 साल में। और हमारे बिहार के 9 जिला में संगठन का स्थापना हो चुका है, जिसमें गया है, पटना है, हाजीपुर है, आरा है, कैमूर है, बेतिया है, और ये सीतामढ़ी है, कटिहार है, भागलपुर। तो इस तरह से हम लोगों ने गठन किया है। सिर्फ गठन करने के बाद थोड़ी सी कमियां रही है कि उसे दोबारा हम लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया है, परंतु अभी हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये जो मजबूती से हम लोगों ने गठन किया और सबका सहभागिता हुआ, इसका मतलब है कि हमारा जो संगठन का गठन हुआ है इन जिलों में, वे सभी कार्यरत जिला हम उनको मानते हैं। दूसरा, करीब 8 जिला में यूपी में हुआ है, वहां से भी हमारे बीच आए थे, इलाहाबाद, जौनपुर और उत्तराखंड के भी लोग आए थे, बनारस के भी लोग आए थे, तो दिल्ली के भी हमारे साथी आए हैं। तो जहां जहां हम लोगों ने गठन किया है, सबकी सहभागिता इस प्रथम जो फाउंडेशन डे है इसमें रही, ये हमारा उपलब्धि है। और दूसरा उपलब्धि है कि आज की जो ट्रेनिंग कैंप हुआ, इस ट्रेनिंग कैंप में जो हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया और जो हम लोगों ने बुक में लिखा है, तो उससे एक जागृत पैदा हुआ है मन में कि हमें भी उसी तरह से, जिस तरह से हमारे बीच प्रशिक्षक मान्यवर डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया, तो हमें भी उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जो हमारा नागवंशीय पुस्तक है, जिस तरह से सिंगलदीप साहब ने लिखा है, अंगद जी ने लिखा है, उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है और नवल किशोर वियोगी ने लिखा है, तो इस तरह से तमाम जितने हमारे इतिहासकार हैं उनकी किताबों की पढ़ने की जरूरत है, हमारे पास होनी चाहिए। बाबा साहब की किताब हमारे पास है, फूले साहब की किताब हमारे पास है, और तमाम हमारे पास बौद्धिक साहित्य भी हमारे बीच में है, नाग साहित्य है। तो जितने भी हमारे पास साहित्य है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए और एक नोट तैयार करनी चाहिए। छोटा छोटा पॉइंट अगर हम तैयार करते हैं और हम अपने लोगों के बीच जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का निर्माण पहले करना होगा, जिस स्टेट में नहीं हुआ स्टेट का करना होगा। क्योंकि हम जब नहाते हैं तो पानी ऊपर से गिराते हैं तो नीचे तक भीग जाता है शरीर। इसी तरह अगर हम सेंटर में बढ़िया मजबूत अगर यूनिट है तो स्टेट में भी हमारा यूनिट होगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक के बाद गांव में जाएगा, गांव के बाद छोटे छोटे जो पॉकेट्स होते हैं गांव में, बीघा बोलते हैं उसको, मतलब हर लेवल पर यानी ग्रास रूट तक ये संगठन को पहुंचाना पड़ेगा, तब हमें कामयाबी मिलेगी। जैसे कि हमारे बीच में महाराष्ट्र से आए हुए जो हमारे CEC साथी हैं बीवी मेश्राम साहब, ये अपने घर में इन्होंने एक कमरा हॉल बनाया है और उसमें प्रतिदिन
प्रतिदिन हर एक दिन इनका पाठशाला चलती है, कार्यशाला चलती है और उसमें 10 से 20 लोग डेली रहते हैं और उनको ये टीच करते हैं और वहां से जो निकलते हैं और हर दिन हर आदमी को बोलने का मौका मिलता है। तो इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल किया है। ये मंच से भी बोले कि इस तरह से करना होगा, हमारा मीडिया रहना चाहिए, इन्होंने बताया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो नौजवान हैं और बच्चे हैं वे कहीं भटक कर दूसरे संगठन में ना चला जाएं, उसके लिए भी इन्होंने सतर्क किया कि ये आपको बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब हर लेवल पर हमारा संगठन का गठन होगा। हर लेवल पर संगठन का गठन होगा तो हमारा जो यूथ होगा, हमारी जो नौजवान साथी होंगे, हमारे बीच बुजुर्ग होंगे और हमारे बीच हर उम्र से लेकर महिला और बच्चे का समागम होगा उसमें, उस संगठन में, तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी। तो सभी को काम करने की जरूरत है। तो दो दिनों में हम लोगों ने सीखा है, ये प्रथम स्थापना दिवस, ये जो हमारी संगठन अभी 1 साल का हुआ है, हम इसको एक शिशु को रूप में मानते हैं, लेकिन यह शिशु को बड़ा करना और बड़ा करके इनको जिम्मेवारी और व्यवहारिक रूप में लाना हम सभी का जिम्मेवारी है। तभी जाकर हम कामयाबी तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर बीपी नवीन सर ने कहा कि हमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तो करना ही है, राजनीतिक रूप से भी हमको जगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो वोट है इधर उधर चला जाता है, तो हम लोग सभी लेवल से काम करेंगे। क्योंकि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अगर हमारा समाज मजबूत हो जाता है तो वोट भी वहीं गिरेगा जहां आपका संगठन बोलेगा, वोट भी वहीं गिरेगा जहां आपका संगठन गिरेगा। तो हमारी जो बाबा साहब का जो लाइन थी, किस देश का हुक्मरान बनेंगे, तो इसी तरह से विरासत को, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको जागरण करने के बाद ही हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। और हर एक का जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर हम डालते हैं तो वह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में काम करेगा और तभी जाकर के एक सामाजिक समरसता बनेगी और हमारा संविधान का जो विचारधारा है, जो विदेशिका है, जो क्षमता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय है, उसको हम पूरा कर सकें।